आज हम आप लोगों को मेल मर्ज दिखाने वाले हैं। देखिए, हम मेल मर्ज करने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किए और मेल मर्ज करने के पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने की ज़रूरत है, हम पहले उन्हें बना रहे हैं। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एक एडमिट कार्ड और कुछ डेटा का मेल मर्ज करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडमिट कार्ड का एक डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। उस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे पेपर के साइज को A5 कर लिए, मतलब A4 का आधा साइज। एक A4 पेपर में 2 पीस A5 साइज का पेपर हो जाता है। हम इसके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर लिए और मार्जिन को हम हाफ हाफ इंच पे सेट कर लिए, जिसमें चारों साइड की मार्जिन टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम हाफ हाफ इंच सेट करी हुई है। हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में क्लिक किए। एक टेबल हम यहाँ पे ले रहे हैं जिसके चार कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ रो हम यहाँ पे 8 ले रहे हैं फिलहाल। हम इस कॉलम को यहाँ पे सेट किए, इस कॉलम को यहाँ पे सेट किए और इस कॉलम को यहाँ पे सेट किए। हम ऊपर के पूरे कॉलम्स को मर्ज किए और लास्ट कॉलम में आकर, लास्ट सेल में आकर के, चूंकि हमको इसका रो इंक्रीज करना था, हम यहाँ टैब की प्रेस करते चले गए। हम यहाँ देख रहे हैं कि जितनी बार हम टैब की प्रेस कर रहे हैं उतनी बार हमारा रो बढ़ रहा है। हम एक रो को और मर्ज कर दिए। यहाँ पर हम एक हेडिंग लिख रहे हैं, किसी स्कूल का नाम हम ले लेते हैं। कौन सा स्कूल का नाम देना चाहेंगे? हम यहाँ देते हैं बाल कल्याण विद्या कुंज। एड्रेस दे देते हैं पंडित गली, बिहार शरीफ, नालंदा। हम इस तरफ लिखते हैं नेम। टैब प्रेस करके हम यहाँ कॉलम का साइन देते हैं और नाम की जगह को हम पूरा खाली छोड़ देते हैं। रोल नंबर, कॉलम का साइन दिए, नेम के बाद पहले क्लास होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ क्लास लिख दिए और अब दिए रोल नंबर। इसके बाद
हम यहाँ दिए फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। और ये अच्छा नहीं लगेगा अगर सब कैपिटल हो, तो हम इसको चेंज केस की मदद से कैपिटलाइज ईच वर्ड सेट कर दिए, ताकि एटलीस्ट देखने में ठीक ठाक लगे। यहाँ पे हमें एक और रो की जरूरत पड़ी, तो हम यहाँ एक और रो दे दिए और हमने यहाँ लिखा एडमिट कार्ड। हम इसको भी कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिए। हमने इस सेल को इतना सेलेक्ट करा और लेआउट में आकर मर्ज सेल पे क्लिक करा। यहां हम लिखे एग्जाम सेंटर डिटेल्स, ये एग्जाम डिटेल्स, जिसमें सबसे पहले एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस। हमको लगता है कि ये थोड़ा और दिख रहा है, इसलिए हम इसको और दूर कर दिए ताकि ये एक कॉलम में दिखाई दे। और थोड़ा सा हम इसको भी दूर कर दिए। यहाँ पर एक और कॉलम दिया हमने, सॉरी रो दिया, एक और रो दिया और इस रो में एग्जामिनेशन कंट्रोलर और यहाँ हम लिख दिए सिग्नेचर। इस तरफ एक और साइन के लिए देते हैं। किसका साइन दे दें इस साइड? कैंडिडेट सिग्नेचर इधर नहीं, कैंडिडेट सिग्नेचर देते ही नहीं है, प्रिंसिपल सिग्नेचर दे दें। स्पेलिंग सही है? सिग्नेचर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, इसको कुछ राइट साइड कर दिया हमने। अब PAL होगा।
कंफर्म है आप? अब यहां से यहां तक को हमने सेलेक्ट करा, टेबल डिजाइन्स में आए, बॉर्डर में आए, एक्चुअली वहां से वहां तक नहीं, हाँ हाँ कर देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। बॉर्डर में आए और हम इसको अब कर दिए नो बॉर्डर, और इसमें एक आउटसाइड बॉर्डर दे रहे हैं हम, बस ये आउटसाइड का बॉर्डर हो, जिसका बॉर्डर स्टाइल कुछ ऐसा हो, चारों साइड का, मतलब यहां से लेकर के, यहां से लेकर के, यहां से लेकर के यहां तक का। इन तीनों चीजों को हम सेंट्रलाइज्ड कर लिए। इसके फॉन्ट साइज को हम, इसको हमने सेलेक्ट करा, बोल्ड करा, हल्का सा इटैलिक करा, और इस साइड में एक एक्स्ट्रा का कॉलम है जिसको हम यहां कर दिए। इसको सेलेक्ट करके हम सेंट्रलाइज्ड किए, बोल्ड किए और इटैलिक किए। इसको हम बोल्ड इटैलिक किए, इसको हम बोल्ड किए, इसको हम सेंट्रलाइज्ड किए, और इस वाले सेल में हम कुछ ये डिजाइन्स दिए। इस वाले सेल में भी हमने ये कलर दिया, यहाँ पर हम एक रो और एक्स्ट्रा लिए, और उतना ही नहीं, यहाँ हमको और रो लग रहा था कि लेना चाहिए, एक रो हम वहां भी एक्स्ट्रा लिए, और इसके डिजाइन्स को थोड़ा सा दोनों रो के बीच में या हर रो के बीच में हम स्पेस देने के लिए लेआउट में आए, और लेआउट में आने के बाद हम इसके साइज को इवनली इंक्रीज किए, जो कि 0.3 नहीं हो करके 2.5 हो। 2.5 भी थोड़ा ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है, हमको ऊपर में थोड़े कम स्पेसेस चाहिए, तो कुछ इस तरीके से या फिर नीचे एकदम ऑल इन ऑल हम इस तरीके से दबाने की कोशिश की। अभी भी ये प्रॉपर एडजस्ट नहीं हुआ है, कम किए तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, इतना नहीं चाहिए हमको, इतना से भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। इतना चलेगा, परफेक्ट।
नीचे का स्पेस थोड़ा सा अजीब लग रहा है चूंकि ज्यादा है। हम चाहेंगे कि ये ऊपर के मार्जिन्स थोड़े और ज्यादा हो जाएं, लेकिन नीचे का स्पेस थोड़ा कम हो जाए। तो लेआउट में आएंगे और इस छोटे से बटन पे क्लिक करके टॉप के मार्जिन को हम पहले थोड़ा बढ़ा करके देखते हैं। थोड़ा सा और होना चाहिए, थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब ये पूरी तरह से सेंटर ऑफ पेज दिख रहा है। ये डॉक्यूमेंट हम एक क्रिएट किए हैं और इसको हम सेव कर रहे हैं। सेव करने के लिए हम यहाँ पे ब्राउज में आए और लोकेशन हम चूज कर लेते हैं। सपोज डेस्कटॉप चूज करें। फिलहाल आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग कोई ड्राइव का इस्तेमाल करेंगे। डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर ले लेते हैं, मेल मर्ज। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं और हमने इसका नाम सेव करा बाल कल्याण विद्या कुंज एडमिट कार्ड फॉर्मेट, जिसमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं भरा है हमने। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बदलना चाहेंगे, चलेगा। अब इसका भी थोड़ा हम बदलना चाहेंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा। और इटैलिक हटा देते हैं, ये वाला भी अच्छा नहीं लग रहा। बस हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा एक एडमिट कार्ड हम आपको बनाने के लिए टास्क दें तो आपसे बन जाएगा। क्या उम्मीद करें, बन जाएगा या नहीं बनेगा? तो एक एडमिट कार्ड डिजाइन बना करके हम इसको सेव करके बंद कर दिए। फिर से पूरा ब्लैंक। इस वक्त अब हमारे पास अभी कुछ नहीं है, बस कुछ हम एक एडमिट कार्ड का फॉर्मेट बनाए हैं, बना करके उसको हम सेव करके रख दिए। वापस से हम फिलहाल यहाँ पे वर्ड को ओपन किए। ओपन करने के बाद हम लेआउट में आए, ओरिएंटेशन हम किए लैंडस्केप। इंसर्ट में आए और एक टेबल बना रहे हैं जिसका 10 कॉलम और 8 रो है। 10 कॉलम और 8 रो लिए। एक कॉलम में हमने दिया नेम, उसके बाद हमको चाहिए था क्लास, उसके बाद हमको चाहिए था रोल। A4 है, अब इस बार A4 है, पिछली बार A5 था। नेम क्लास रोल के बाद अब हम दिए फादर्स नेम। चलिए, फादर्स नेम के बाद हमको चाहिए था उसका एड्रेस, उसके बाद चाहिए था उसका कांटेक्ट नंबर, इसके बाद चाहिए था हमको एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, सेंटर नेम और सेंटर एड्रेस। इतना ही चाहिए था। हम मार्जिन्स को कम करने के लिए चारों तरफ 0.5 कर दिए और इसको हम ऑटो फिट टू विंडो कर लिए। हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि कोई भी लाइन हमारे सेल के 2 लाइन में ना आए, मतलब ये कुछ ऐसा हो
अगर इसके लिए हमें फॉन्ट साइज को छोटा करने का जरूरत पड़ता है, किसी इंडिविजुअल कॉलम को कम करने का जरूरत पड़ता है, तो हम ये सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे हम जानते हैं कि एड्रेस थोड़ा बड़ा होगा, फादर्स नेम थोड़ा बड़ा होगा, कॉन्टेक्ट नंबर तो ठीक है, एग्जाम डेट का साइज यही होगा, टाइम का साइज यही होगा, सेंटर नेम, सेंटर का एड्रेस थोड़ा बड़ा चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसके फॉन्ट साइज को कम कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से। और जितना स्पेस में हमको लगता है कि हाँ आ जाएगा सारा डिटेल, हम उतना उतना स्पेस सबके लिए दे दिए। अब नेम हम लिखना शुरू करते हैं। नगीना कुमार, क्लास 5, रोल 1, और फादर्स नेम मान लेते हैं हम ऐसे ही रमेश कुमार, एड्रेस बिहार शरीफ, नालंदा, कांटेक्ट नंबर कुछ भी हम एक नंबर डाल देते हैं, एग्जाम का डेट हम डाल देते हैं 30 अगस्त 2022, एग्जाम का टाइम सुबह के 10 बजे, सेंटर का नाम मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर, और एड्रेस ये। इस प्रकार से हम सारे डिटेल्स को फिल करते चल जाते हैं। सारे लोगों का एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, एग्जाम का डेट, तो इसका एग्जाम इस दिन, इसका एग्जाम इस दिन, इस दिन, और इन तीनों का एग्जाम 1/8 को, 1/9 को। इसका एग्जाम 10 बजे, इसका एग्जाम 10 बजे, इसका एग्जाम 2 बजे, इसका एग्जाम 2 बजे, इसका एग्जाम 10 बजे, इसका 10 बजे, इसका 10 बजे।
इसका एग्जाम इस सेंटर में और इसका एग्जाम कहीं और कर देते हैं, मान लेते हैं सेम ही स्कूल में। हम यहाँ पे सिर्फ 7 रिकॉर्ड डाले हैं। ये संभव है कि ये 70 रिकॉर्ड भी हो। हम फिलहाल रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं कि रिकॉर्ड्स को वेरिएबल ना करते हुए जस्ट यहीं पे कॉपी पेस्ट करके काम चलाएं तो आपको कोई दिक्कत, रिकॉर्ड से एटलीस्ट थोड़ा तो बड़ा हो जाएगा। और 7 के बाद अब है यहाँ आप रोल नंबर से ही सबको समझिए कि सबका रोल नंबर तो अलग हो गया है। अट्ठाईस रिकॉर्ड है हमारे पास। अब हम इसको सेव कर रहे हैं। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी टेक्स्ट 2 लाइन में नहीं है, हर सेल में एक सिंगल लाइन कंटेंट है ना। अब हम इसको कर देते हैं सेव, और जहां पे हम उस फाइल को सेव किए थे, हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पे सेव किए थे हम वहीं पे अब इसको भी सेव कर देते हैं और इसका नाम हम रखते हैं स्टूडेंट डेटाबेस। और हम बंद कर देते हैं फाइल को। आप देख सकते हैं ये एक फोल्डर है और इसमें 2 फाइल है। अभी हम इन दोनों फाइलों को मर्ज करने वाले हैं, जिसमें एक एडमिट कार्ड है जिसमें किसी का भी डिटेल्स नहीं है, और दूसरा डेटाबेस है जिसमें सिर्फ डिटेल्स है, एडमिट कार्ड नहीं है। अब हम एडमिट कार्ड को ओपन करेंगे, कर्सर को जहां हम अरेंज करना चाहते हैं वहां पे प्लेस करेंगे, और अब मेलिंग्स टैब में आएंगे। मेलिंग्स टैब में स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, सबसे लास्ट ऑप्शन, हम उस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक मेल मर्ज का टास्क पेन पाएंगे, और इस टास्क पेन में नीचे लिखा हुआ रहेगा स्टेप 1 ऑफ 6। कुल 6 स्टेप आपको अब यहां के बाद फॉलो करने हैं। इसके पहले तक जितना था वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यहां के बाद अब ऑप्शन शुरू होगा। अगर यहां तक आप में से किन्हीं को प्रॉब्लम है तो हमको अभी बता दीजिए, ताकि हम इसको दोबारा रिपीट कर सकें। हमने पहले एक फाइल क्रिएट किया जिसमें एक एडमिट कार्ड बनाया, फिर हमने दूसरा फाइल क्रिएट किया जिसमें हमने डेटाबेस बनाया। दोनों अलग अलग फाइलों को अलग अलग नाम से हम सेव करके रखे हुए हैं। हम एडमिट कार्ड के फॉर्मेट को ओपन किए, ओपन करने के बाद मेलिंग्स टैब में आए, उसमें स्टार्ट मेल मर्ज नाम के टूल बटन पे क्लिक किए। इसमें ऑप्शन मिला स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, हमने उस पर क्लिक किया। तब हमारे सामने ये टास्क पेन अपीयर हुआ जिसमें कुल मिला के 6 स्टेप्स हैं। यहां तक कोई दिक्कत है?
नहीं है। 2 बार नेक्स्ट करना है। क्या करना है? 2 बार नेक्स्ट करना है। 1 2 कर दिए, 2 स्टेप खत्म। लेकिन ये स्टेप थोड़ा ज्यादा बड़ा है। पहला तो बहुत अच्छा लगा, नेक्स्ट किए, कुछ समझ में ही नहीं आया। क्यों करेंगे वो बाद की बात है। यहां हम ब्राउज नाम का एक बटन पा रहे हैं, ब्राउज। हम इस पे क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे? हाँ, मेलमर्ज में स्टूडेंट का डेटाबेस में सेलेक्ट करेंगे। यहां सारा लिस्ट आ गया। रोल नंबर से आप देख सकते हैं आ गया। ओके करेंगे। ओके किए, कुछ पता नहीं चला, बट एक ऑप्शन हाईलाइट हो गया, वो है इंसर्ट मर्ज फील्ड। और यहाँ पे इस तरीके से सारा कुछ दिखाई देने लग गया जो हेडिंग हम दिए थे डेटाबेस में। तो यहाँ नेम, यहाँ क्लास, यहाँ रोल, यहाँ फादर्स नेम, यहाँ एड्रेस, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ एग्जाम डेट, यहाँ एग्जाम टाइम, यहाँ एग्जाम सेंटर नेम और यहाँ सेंटर का एड्रेस। हमने बारी बारी से सब कुछ इंसर्ट करा। हम फिर से रिपीट करेंगे। हम मेलिंग्स टैब में आए थे, स्टार्ट मेल मर्ज में स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, 2 बार नेक्स्ट, एक बार ब्राउज, डेटाबेस को सेलेक्ट किए, डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड हाईलाइट हुआ। हाईलाइट हो जाने के बाद अब हम बारी बारी से सारे फील्ड को यहां तक इंसर्ट किए हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब हम यहां पे कर रहे हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और एडिट ऑल इंडिविजुअल लेटर, ऑल ओके। अब आप इसको स्क्रॉल करके देखिए। ये रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, जिसका एग्जाम सेंटर जहां गया है, जिसका जिस समय में है उसको वही समय मिला है। आप ध्यान से देखिए, जैसे इसका 2 बजे है, जिस डेट में है वो डेट के हिसाब से मिल रहा है। इसका 10 बजे है तो 10 बजे मिल रहा है। उतना पीस एडमिट कार्ड क्रिएट हो गया। और कमाल की बात यह है कि ये वाला फाइल आपको तीसरा फाइल मिला है जिसको आप फिर से सेव करेंगे। बाकी 2 फाइल अपनी जगह पे अभी भी वैसे ही मौजूद है, सेव है। इसका नाम हम दे दिए फाइनल एडमिट कार्ड। अब ये पुराना वाला फाइल है जो हम खोल करके मेल मर्ज कर रहे थे, इसको हम सेव अब नहीं करेंगे क्योंकि पहले से सेव किया हुआ है। अगर अब कर देंगे तो ये सब के साथ सेव हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। तो अब हमको पुराना वाला फाइल ब्लैंक का ब्लैंक मिल गया, स्टूडेंट डेटाबेस वैसे का वैसे ही मिल गया। और फाइनल एडमिट कार्ड की तरफ अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा एडमिट कार्ड मिल गया। और चूंकि हम ये एडमिट कार्ड A5 में डिजाइन किए थे और हम इसका प्रिंटिंग चाहते हैं A4 में ले लेना, A4 में पोर्ट्रेट ओरिएंटेशंस में, हाँ 2 पेज पर सीट हम अगर करना चाहें तो ऐसा करके हम, रुकिए, फिर से अब इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे, हम इसको प्रिंट कर देंगे। अगर A5 में ही प्रिंट करें तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। A5 में ही प्रिंट कर लिए,